फ्रेंड्स, उद्यमी योजना के इस वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे कि किस बिजनेस के लिए आपको जो बिहार सरकार कितना पैसा दे रहा है और किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है और क्या बिजनेस आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, किस बिजनेस के लिए अप्लाई करेंगे ताकि आपका जो है सही पास हो जाए और क्या प्रोसेस है पास होने का, किस तरह से आपका फॉर्म पास होता है, किस क्षेत्र से होकर गुजरना पड़ता है, वो हर एक चीज़ को डिटेल्स आपको यहाँ से बताएंगे और किस किस विभाग से होते हुए आपको जो गुजरना पड़ेगा, हर एक जानकारी यहाँ पे देंगे आपको। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि हमने जो है इस योजना का लाभ लिया हुआ है, इसलिए हम आपको सही जानकारी देंगे। तो वीडियो में आप जो है बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि BLUY बिहार लघु उद्यमी योजना, तो इसमें PDF डाउनलोड करेंगे और PDF में पूरा डिटेल्स आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो पूरा एक एक करके PDF के हिसाब से आपको जो है डिटेल्स बताएंगे। तो चलिए डाउनलोड का ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा जो यहाँ पे डाउनलोड हो जाता है। बिहार लघु उद्यमी योजना जो भी है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाता है। अब इसकी डिटेल्स जो है आपको यहाँ से पूरी जानकारी देंगे कि कैसे, हाँ चलिए ये लोड हो गया है। अब यहाँ से आपको पूरी जानकारी देंगे कि कैसे किस परिवार को कितना जो है लाभ देना है। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि जाति जनगणना के आधार पर 2,76,00,000 और उनमें से 94 लाख से अधिक परिवार को गरीब पाए गए हैं। तो 94 लाख जो परिवार को गरीब पाया गया, वो 94 लाख परिवार को जो है लाभ देना तय किया गया है। लेकिन इसमें से आपको जो है किस प्रकार से लाभ दिया जाएगा, किस कैटेगरी को कितना लाभ दिया जाएगा, वो यहाँ पे तय किया गया है। तो सामान्य वर्ग जो भी भरेंगे, यानी कि जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं, वो उनको जो है कुल परिवारों की संख्या इतना है, 1 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 4 लाख आपका जो है 4,32,000 उसका संख्या है। तो इसमें से आपको जो है यानी कि 25% जो है संख्या जनरल का है। उसके बाद पिछड़ा वर्ग का ये संख्या है, अब यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, इसका 33.16% जनसंख्या है। इस तरह से जो है अनुसूचित जाति का और जनजाति का 42% है और इसका भी 42.70% है। तो टोटल जो है यहाँ पे 2,76,28,000 कुछ यहाँ पे है, 2,76,00,000 ऐसे दिया हुआ है। 2,76,00,000 इतना है। इसमें से जो है गरीब परिवार की संख्या जो है लगभग 2 करोड़ में गरीब परिवार की संख्या 1 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, गरीब परिवार की संख्या आपका जो है 94 लाख है। तो 94 लाख को जो लाभ देना है और इतना कैटेगरी आप लोग देख सकते हैं क्या क्या कैटेगरी है, सभी कैटेगरी को लाभ देना है। तो चलिए अब यहाँ पे आपको बताएंगे कि कैसे योजना के लिए आपको अप्लाई करना है। तो 2024-25 में कैसे अप्लाई करना है। तो 23-24 में ये जो है 2,500 करोड़ का बजट पास हुआ था और 24-25 में आपका जो है 1,000 करोड़ का बजट पास हुआ है, ठीक ना। 24-25 में आपका जो है यहाँ पे 1,000 करोड़ का बजट प्रावधान किया जा रहा है, यानी कि अभी पास हो गया है। 24-25 में आपका जो है 1,000 करोड़ का बजट पास हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 1,000 करोड़ का जो बजट पास हुआ है, तो आपको जो है किस प्रकार से यहाँ पे आपको लाभ मिलने वाला है। देखिए सब पास हो चुका है योजना। अब यहाँ पे जो है इस बार यानी कि अभी जो 2024-25 में होगा उसमें से आपको किस तरह से लाभ मिलेगा। चलिए और थोड़ा सा यहाँ से ऊपर कर लेते हैं। तो अब यहाँ से अगर कैटेगरी की बात कर लें, एज की बात कर लें, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आर्ता, यानी कि योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु क्या आपकी एज होनी चाहिए। तो आवेदन की तिथि को जिस दिन अप्लाई होता है, आवेदन की तिथि तक आपका जो एज 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होना चाहिए। दूसरा है लाभुक बिहार का निवासी होना चाहिए एवं आधार कार्ड पर बिहार का पता अंकित होना चाहिए। देखिए अगर आप बाहर से भी बिलोंग करते हैं, उसके बाद आप बिहार में शिफ्ट हो गए हैं, तो आपका जो है बिहार का पता आधार कार्ड पर अंकित होना अति आवश्यक है। उसके बाद आपका तीसरा पॉइंट है यहाँ पे लाभुक की पारिवारिक आय 6,000 रुपया से कम होनी चाहिए, यानी कि अगर आपका आय प्रमाण पत्र 72,000 या उससे कम का बना हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एकदम 100% आपका जो है पास होने का चांस हो जाता है। उसके बाद मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अनुसूचित जाति जनजाति या अत्यंत पिछड़ा महिला या अल्पसंख्यक में लाभ प्राप्त कर चुके लाभुक मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के पात्र नहीं होगा। यानी कि अगर आपके फैमिली में, आपके परिवार में कोई भी लघु उद्यमी योजना का लाभ ले चुका है, उद्यमी योजना का लाभ ले चुका है, चाहे वो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हो या मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना हो या महिला उद्यमी योजना हो, युवा हो या अल्पसंख्यक उद्यमी योजना हो, अगर इनमें से किसी का लाभ आपके परिवार के कोई भी सदस्य ले चुके हैं तो फिर आपको नहीं मिलेगा। हाँ याद रहिएगा, अगर आपके परिवार में कोई लाभ लिया है और वो अलग हो चुके हैं, यानी कि अलग अलग हो चुके हैं, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अलग अलग अगर हो चुके हैं, जैसे आपके कोई भाई को मिला हुआ है वो अलग हो गए हैं, तो फिर आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे है आपका कि योजना का किस तरह से सिलेक्शन किया जाएगा, यानी कि सेलेक्ट किस तरह से होगा। तो चलिए सिलेक्शन के लिए आपका जो है यहाँ से पूरा डिटेल्स दिया गया है। योजना हेतु प्रत्येक वर्ष ऑनलाइन आवेदन की मांग की जाएगी, यानी कि ऑनलाइन हर एक साल आवेदन होता है, जो कि इस साल भी आपका आवेदन चालू हो चुका है। इस साल 2024-25 का भी आपको 19 तारीख से 5 तारीख तक ऑनलाइन करने का प्रोसेस है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो जा करके चैनल पर देख सकते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है।
चलिए आगे बताएंगे कि ऑनलाइन हर एक साल होना है और जो कि इस साल भी निकल चुका है। अब क्या है, आवेदन प्राप्त होने के बाद लाभार्थियों का चयन कंप्यूटर रेंडमाइजेशन के माध्यम से किया जाएगा। क्या होता है कि जैसे कि 50,000 जो है इस बार आपको सिलेक्शन करना है, बिहार सरकार को 50,000 लाभार्थियों का सिलेक्शन करना है। और जैसे कि इसमें फॉर्म 1 लाख 2 लाख या 4-5 लाख अगर लोगों ने फॉर्म भर दिया तो उसमें से क्या होता है कि आपको जो है कंप्यूटर रेंडमाइजेशन के द्वारा आपका सिलेक्शन होता है। कंप्यूटर में सभी का आवेदन जो है डाला जाता है और वहाँ से कंप्यूटर ऑटोमेटिक जो है छांट करके अलग करके आपका जो निकाल देता है कि 50,000 इस व्यक्ति को लाभ दिया जाए। वो कंप्यूटर ऑटोमेटिक जनरेट कर देता है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कि इनको मिलना चाहिए। इसमें कोई भी कहीं भी गड़बड़ी होने का चांस नहीं रहता है, ऑटोमेटिक कंप्यूटर आपका जो है नाम निकाल देता है। हाँ, उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि उस वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार आवेदकों का चयन किया जाएगा तथा 20% आवेदकों को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा। मान लीजिए अगर आपने अप्लाई किया 2024-25 में और आपका किसी कारणवश हो सकता है पास अगर आपका नाम नहीं आया, अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं आया तो भी आप इंतजार कर सकते हैं। 20% व्यक्ति को जो है प्रतीक्षा सूची में रखा जाता है ताकि किसी का कोई अगर गड़बड़ी होता है तो फिर आपको लाभ दिया जाएगा। यानी कि अगर जो जिसका सिलेक्शन हो चुका है उनमें से किसी का कोई कागज नहीं है, किसी तरह का प्रॉब्लम है उसमें, तो फिर आपका सिलेक्शन होता है। यानी कि अगर आप प्रतीक्षा सूची में भी आ गए तो मानिए कि आपका जो है आगे सिलेक्शन हो जाएगा। इस तरह से आपको जो रहना होगा। उसके बाद योजना के अंतर्गत लाभुक का चयन कंडिका 2 के दिए गए आंकड़ों के अनुपात में किया जाएगा। यानी कि जो आंकड़ा अभी हमने आपको दिखाया यहाँ पे जो भी हमने आपको यहाँ पे आंकड़ा दिखाया कि किस तरह का किस कास्ट के लिए क्या परसेंटेज है, जो भी यहाँ पे आंकड़ा दिखाया इसी हिसाब से आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा कि कितना % किस कास्ट के लिए अप्लाई करने को दिया जाएगा, ठीक है ना। इसी हिसाब से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। चलिए अभी कहाँ थे हम, अभी जो है आपको यहाँ पे बता रहे थे, हाँ ठीक है। तो फिर अब यहाँ पे आ जाते हैं 5वां में कि प्रत्येक परिवार में से एक व्यक्ति को ही योजना का लाभ दिया जाएगा। परिवार की परिभाषा में पति पत्नी एवं अविवाहित पुत्र एवं पुत्री शामिल होंगे। देखिए पूरा डिटेल्स यहाँ पे बता दिया गया, ये समझने वाला टॉपिक है, इस पर पूरा गौर से आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक परिवार में एक व्यक्ति को ही योजना का लाभ दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अब परिवार में किसको शामिल होना है वो यहाँ पे दिया है। परिवार की परिभाषा में पति पत्नी यानी कि अगर पति को मिला हुआ है तो पत्नी को लाभ नहीं मिलेगा, एवं अविवाहित पुत्र एवं पुत्री शामिल होंगे। यानी कि आपके घर में अगर 2 भाई हैं और दोनों का शादी हो चुका है, दोनों अलग अलग हो गए हैं, तो दोनों ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। दोनों अविवाहित जो है वो नहीं, वो अगर भरेंगे तो उनका जो है फैमिली में एक ही आदमी भर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों का शादी हो चुका है, 2 भाई हैं और दोनों अलग अलग हो चुके हैं, तो फिर दोनों व्यक्ति फॉर्म भर सकते हैं, ठीक ना। पति पत्नी भर सकते हैं। ये होगा कि पति भरेंगे तो पत्नी नहीं भरेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो है अगर भाई अलग अलग हो चुके हैं तो दोनों भाई जो है फॉर्म भर सकते हैं, उसमें से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों जो है 2 परिवार हो चुके हैं, ऐसा इनका मानना है। चलिए अगला टॉपिक जो इनका है कि योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभुक को स्वरोजगार के लिए अधिकतम रुपया 2 लाख की राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी। यानी आपको जो है 2 लाख का राशि अनुदान में दिया जाएगा। तो अब किस किस कंडीशन में आपको मिलेगा, तो यहाँ पे जो है यह राशि 3 किस्त में दी जाएगी। 3 किस्त में आपको, प्रथम किस्त में आपको जो है योजना लागत का 25% मिलेगा। यानी कि प्रथम किस्त में आपको जो है 50,000 मिलेगा, यानी कि 25%, 2 लाख का 25%, 50,000 फर्स्ट किस्त में आपको मिलेगा। उसके बाद द्वितीय किस्त में परियोजना लागत का 50% यानी कि 1 लाख रुपया। तीसरी किस्त में परियोजना लागत का 25% राशि दी जाएगी, यानी कि फिर जो है 50,000। प्रत्येक किस्त के सूद उपयोग करने के बाद ही अगली किस्त की राशि दी जाएगी, ठीक है ना। यानी कि पैसा जो आपको मिलेगा प्रथम किस्त 50,000, उसका उपयोग सही से करना है। उपयोग कैसे करना है वो भी आपको बताएंगे। हाँ, अगर आपका कमेंट रहेगा तो दूसरे वीडियो में भी हम बताएंगे। किस्त की राशि दी जाएगी। प्रथम किस्त का उपयोग लाभार्थी द्वारा टूल किट मशीन क्रय के लिए प्रयोग किया जाएगा, जिसके अतिरिक्त सभी लाभों के प्रशिक्षण एवं परियोजना अनुश्रवण समिति PMA द्वारा सहायता के लिए प्रति इकाई 5% की दर से व्यय किया जाएगा, ठीक ना। जैसे कि आपको फर्स्ट किस्त मिल जाता है 50,000, तो आपको क्या है टूल किट या मशीनरी खरीदना है। जो भी योजना के लिए आपने अप्लाई किया था, जिस बिजनेस के लिए आपने अप्लाई किया था, उसमें आपको टूल किट खरीदना है, यानी कि आपको सामान खरीदना है। और उसके बाद क्रय करने के बाद आपको जो है बिल विभाग में जमा करना है, उसका बिल। उसके बाद आपका जो प्रशिक्षण होगा, ठीक। प्रशिक्षण कैसे होता है वो भी हमने आपको बताया हुआ है, अगर आप वीडियो नहीं देखे देख सकते हैं। यानी तो अगर आप सवाल करेंगे तो हम जो है प्रशिक्षण के जा करके वीडियो बनाएंगे, जहाँ प्रशिक्षण होता है वहाँ पे जा करके आपको वीडियो बना के दिखाएंगे कैसे होता है प्रशिक्षण। चलिए अगला टॉपिक है कि 1,000 करोड़ का बजट है, वो तो आप लोगों को बता ही दी। अब यहाँ पे सिलेक्शन में कौन कौन उपस्थित रहेंगे। योजना का कार्यवश अनुसरण हेतु राज्य अनुश्रवण समिति संगठन किया जाएगा, जो निम्न प्रकार होंगे: अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, ग्रामीण विकास, श्रम संसाधन, उद्योग विभाग। इन सभी के उपलक्ष्य में आपका जो है सिलेक्शन होगा।
चलिए हमारे काम का नहीं है। अब यहाँ हमारे काम का मेन टॉपिक है कि किस बिजनेस के लिए जो है अप्लाई करें। चलिए, खाद्य एवं फूड प्रोसेसिंग। आप जो है आटा, सत्तू एवं बेसन, ये सबसे बेस्ट है, आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि आपका ये खाने पीने का चीज़ है, ये कभी बंद नहीं होता है। आज आपने जो है मशीन लगाया, आटा पीसा, वो मार्केट में सेल हो गया, कल फिर जो है आप पीसेंगे, फिर सेल करेंगे, यानी कि आपका वो ख़त्म होने वाला चीज़, ये धरने वाला चीज़ नहीं है, वो आपको मार्केट में सेल होते रहेगा। अगर मार्केट में सेल नहीं होता है तो आप गाँव जाकर के बेच करके भी ख़त्म कर सकते हैं, यानी कि ये आपका ऐसा नहीं है कि पैसा डूबने वाला चीज़ नहीं है, ये आपका सेलिंग होते रहेगा। मसाला उत्पादन, ये भी आप कर सकते हैं, एक मिल लगा लेंगे। ज़्यादा अगर आपको सेलिंग नहीं करना है तो घर में आप मसाला उत्पादन करेंगे और जा करके गाँव-गाँव में अपना मोटरसाइकिल से बेच लेंगे, ऐसा सभी लोग करते हैं। नमकीन उत्पादन, जेली, नूडल्स जो है आपको यहाँ पे नहीं भरना है, क्योंकि नूडल्स जो है बहुत बड़ा कंपनी है जो कि नूडल्स सेल करता है। तो अगर आप नूडल्स का स्टार्टिंग करेंगे तो शुरुआत में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है, और 2 लाख इसके लिए आपको जो है थोड़ा-सा कम पड़ सकता है, क्योंकि इसके लिए जो है लागत बहुत ज़्यादा होना चाहिए। 2 लाख में आप नूडल्स का करेंगे तो आपका जो है लगभग जो है हमारे हिसाब से ये संभव नहीं हो पाएगा। तो इसको जो है आप लोगों को छोड़ देना है। पापड़ का आप कर सकते हैं, पापड़ एवं बड़ी उत्पादन, ये आप जो है सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद अचार मुरब्बा उत्पादन, ये भी आप कर सकते हैं, ये आपका मेला में जो है सेलिंग होता है ज़्यादा। फलों की जूस की इकाई, ये भी अगर आपका शहर के आसपास में घर है तो आप ये कर सकते हैं और शहर में आप बेच सकते हैं। मिठाई उत्पादन, ये भी आपका बेस्ट है, मिठाई उत्पादन आपका गाँव में भी चल जाएगा, छोटे गाँव हैं तो वहाँ पर भी आपका मिठाई उत्पादन ज़्यादातर चल जाता है। लकड़ी का फर्नीचर उद्योग, ये भी आप कर सकते हैं। बढ़ईगिरी, अगर आप जानकार हैं तो आप बढ़ईगिरी ले सकते हैं। बाँस का सामान फर्नीचर, ये भी आप कर सकते हैं। बढ़ईगिरी भी कर सकते हैं। बेत का फर्नीचर निर्माण, ये भी कर सकते हैं। चलिए हम आपको यहाँ पे आप डिटेल्स जो है मेन पॉइंट पे बात करेंगे कौन सा जो है सबसे बेस्ट है। और अगर आपको साइबर कैफ़े ओपन करना है, अगर आपको साइबर कैफ़े ओपन करना है तो आप किस यहाँ पे जो है किस बिजनेस का सिलेक्शन करेंगे। चलिए, अब निर्माण उद्योग में आपका आ जाता है कि निर्माण करने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण, सीमेंट का जाली निर्माण। तो सीमेंट का जाली निर्माण भी अभी बहुत ज़्यादा देखते हैं चलता है, तो आप लोग सीमेंट का जाली या दरवाज़ा निर्माण का भी काम कर सकते हैं। घर में निर्माण करेंगे और जा करके ट्रेडर को दे देंगे, जो भी ट्रेडर सेलिंग करते हैं उनको जा करके ट्रेडर को दे देंगे, घर में अपना निर्माण करके और ट्रेडर को दे देंगे, ये भी सही है। हाँ, डिटर्जेंट पाउडर का अगर आप शुरुआत करते हैं तो ये थोड़ा सा आपको जो है यहाँ पे भारी हो सकता है, क्योंकि सेलिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। कपड़ा किसी का साफ़ नहीं होता है तो वो जो है आपको जो है घुमा देता है, आपको जो प्रोडक्ट आपका जल्दी नहीं रहता है, वो जो नामी सब कंपनी है उसका प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदने को चाहता है। तो चलिए, इसको जो है डिटर्जेंट पाउडर को आप सेलेक्ट नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। चलिए, अब यहाँ पे जो है आ जाते हैं बिजली पंखा असेंबलिंग। तो ये भी आप कर सकते हैं, बिजली पंखा ठीक करना है, इस तरह का दुकान रहता है बिजली पंखा ठीक करना का, मोबाइल चार्जर ये सब सेलिंग करने का, तो ये आप कर सकते हैं। इसमें आपका दोनों आ जाएगा, ये भी लीजिएगा तो मोबाइल चार्जर सेल कर सकते हैं, ये भी लीजिएगा तो मोबाइल एवं चार्जर रिपेयरिंग सेलिंग, ये सब जो है आप लोग कर सकते हैं। ऑटो गैरेज भी बेस्ट है, खोल सकते हैं। एयर कंडीशन रिपेयरिंग, टू व्हीलर रिपेयरिंग, टायर रिपेयरिंग, डीजल इंजन पंप रिपेयरिंग, बिजली मोटर, ताला चाबी की मरम्मत, ये सब आप लोग कर सकते हैं। मरम्मत वाला काम क्या होता है, ये आपका टूम टाम जो है चलते रहता है, बंद होने वाला चीज़ नहीं है, कभी ना कभी जो है आपको चलते रहता है। चलिए, अब आ जाते हैं यहाँ पे सेवा उद्योग में। सेवा उद्योग में आपका जो है यहाँ पे ढाबा रेस्टोरेंट हो गया, आप चला सकते हैं। उसके बाद ब्यूटी पार्लर और सैलून, ये भी आप खोल सकते हैं। राजमिस्त्री। अब लास्ट में अगर हम यहाँ पे आ जाएँ इसके लिए क्या कहते हैं, साइबर कैफ़े के लिए, तो साइबर कैफ़े के लिए हमारा जो है 61 नंबर में दिया हुआ था, लेकिन अभी फ़िलहाल लगता है कि 61 नंबर में साइबर कैफ़े यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, कहीं किसी और जगह है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा सर्च कर लेता हूँ। साइबर कैफ़े के लिए भी दिया हुआ है, शायद इसमें जो है नहीं मिल पाया हमें साइबर कैफ़े। साइबर कैफ़े के लिए अगर आपको सिलेक्शन करना है तो आईटी बिजनेस सेलेक्ट करना है आपको, आपका साइबर कैफ़े के लिए अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 62 नंबर में आप साइबर कैफ़े लिख सकते हैं, या तो आईटी बिजनेस यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे लिस्ट में नहीं मिलता है तो आप लिख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का बिजनेस जो है आप कर सकते हैं, और अप्लाई करने के लिए आपको जो है जो भी प्रोसेस है वो हमने एक वीडियो में बताया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को बहुत ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और हम जो है उद्यमी योजना का लाभ ले चुके हैं, तो अगर आपको कोई ज़रूरत पड़ता है तो आप जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप का नंबर है आपके पास, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको सारी जानकारी सही और भी बता देंगे। जो भी आपको बीच में आपको जानकारी लेना हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जानकारी हमारे द्वारा ले सकते हैं। आपका हम फॉर्म भी अप्लाई कर देंगे, जो भी प्रॉब्लम बीच में आता है वो हम आपका सॉल्व करते रहेंगे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।